तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ 1 साल के बॉयज़ का स्वेटर। तो 1 साल के बेबी के ये आराम से आ जाएगा। तो इसमें मैंने ये जो मेरा क्रोशिया हुक है ये है 3.5 mm का, यानी 10 नंबर का क्रोशिया है, और 3 प्लाई की मेरी ये जो वूल है। तो इसमें मैंने जो चेन ली है वो ली है मैंने 65 चेन बनाई है मैंने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 65 चेन ली है। तो इसमें हमने फर्स्ट रो जो क्या उसमें हमने क्या करना है, ये जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है इसको हमने स्किप करना है, और दूसरी वाली चेन में हमने इस तरह से जो है सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो फिर आगे वाली चेन में डाला और सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर आगे वाली चेन में डाला और सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं इस रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो हमने इसी तरह से जो है अपनी फर्स्ट रो जो है हमने कंप्लीट करनी है सिंगल क्रोशिया की बना के। तो मैंने अपनी फर्स्ट रो जो है कंप्लीट कर दी है। ये हमारी सिंगल क्रोशिया की मैंने बनाई है, तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमने अपनी सेकंड रो स्टार्ट करनी है। तो हमने 1 2 चेन लेनी है और यहीं से हमने रिटर्न हो जाना है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट के मेरे 5 सिंगल क्रोशिया है, इन पे मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, क्योंकि इस पे मैंने जो है अपनी बटन पट्टी बनानी है। तो इस बटन पट्टी के लिए मैं 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक मेरा ये 2 चेन का हो गया। ऐसे धागा लिया और आगे वाली चेन में डाला, इस तरह से तीनों को एक साथ निकाला। तो ये हुआ हाफ डबल क्रोशिया। फिर से धागा लिया और आगे वाली चेन में डाला और तीनों को एक साथ निकाला। तो ये मेरे 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर से धागा लिया और आगे वाली चेन में डाला और फिर से तीनों को एक साथ निकाला। तो एक मेरा ये हो गया 4 और एक ये 5। तो ये 5 हाफ डबल क्रोशिया मेरे बटन पट्टी के लिए हो गए। तो अब आगे जो है मैं 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ऐसे धागा लिया और एक डबल क्रोशिया किया, फिर से धागा लिया और आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे वाली चेन में डाला तो 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 5 और ये 6। तो हमने इसमें जो है 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो स्टार्टिंग में हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, तो इसको हमने बटन पट्टी के लिए छोड़ना है। और फिर उसके बाद हमने 6 जो है डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पे अब हमने एक कॉर्नर बनाना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया। तो यहाँ पे जहाँ से हमने अब बाजू के लिए जो है कॉर्नर बनाना है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, धागा लेना और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर बीच में एक चेन ली और फिर से हमने इसी में जो है 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 1 और ये 2। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे जो है एक कॉर्नर बन गया। तो ये बाजू के लिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। और यहाँ से हमने जो है अब इस साइड बाजू छोड़नी है। तो बाजू के लिए भी हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने बाजू के लिए जो छोड़ना है, हमने 10 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं। तो यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशिया छोड़े हैं कॉर्नर के बाद। तो ये जो हमारा कॉर्नर है ये हमारा अलग बना है। फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया छोड़े हैं और अब हमने यहाँ पे जो है फिर से कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ से फिर हमारा बैक का पार्ट बनेगा पीछे की साइड। तो यहाँ पे हमने फिर से इस पे जो है 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2, और बीच में हमने फिर से एक चेन ली और इसी में हमने फिर से 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फिर अब हमने यहाँ से बैक साइड के लिए डबल क्रोशिया
तो अब यहाँ पे हमने कॉर्नर जो है अपना बना लिया। अब हमारा बैक पार्ट यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो हमारे 18 डबल क्रोशिए हो गए। तो यहाँ पे बैक साइड के लिए हमने 18 डबल क्रोशिए बनाए हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो है फिर से कॉर्नर बनाना है। तो इसमें हमने फिर से बाजू के लिए बनाना है। कॉर्नर में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, बीच में एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो ये कॉर्नर हमारा यहाँ पे बन गया। तो एक हमारा यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमारे 3 हो गए। तो एक हमने आगे बनाना है। तो अब बाजू के लिए हमने यहाँ पे जो थे 10 डबल क्रोशिया छोड़े थे। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ बाजू के लिए 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 हमारे, तो हमने इस साइड भी जो है बाजू के लिए अपने 10 डबल क्रोशिया छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे हमने फिर से कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ पे हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर बीच में एक चेन और फिर से हमने इसी में जो है 1 और ये 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो एक कॉर्नर हमारा यहाँ पे बन गया। तो अब हमने आगे 6 डबल क्रोशिया फिर से फ्रंट पार्ट के लिए बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने 6 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पे हमारे 5 डबल क्रोशिया बच गए। तो इसको हमने फिर से बटन पट्टी के लिए हाफ डबल क्रोशिया करके बनाना है। तो इन 5 पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से धागा लिया और तीनों को एक साथ निकाला। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 4 और ये लास्ट में 5। तो इस तरह से हमारे 5 ही हाफ डबल क्रोशिया हो गए। तो एक चेन ली, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इस तरह से जो है ये बन के आया है। ये 2 जो है हमारे फ्रंट पार्ट है और ये हमारी बाजू है और ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरह से, इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये बैक और ये दोनों साइड हमारी बाजू की है। तो अब आइए, हमारी थर्ड रो जो है अब स्टार्ट हो गई है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो बटन पट्टी के हमारे फंदे हाफ डबल क्रोशिया थे तो उनको हम हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो एक मेरा ये 2 चेन का हो गया, ऐसे धागा लिया और आगे वाले में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 हो गए।
तो इस साइड जो है अब हमने यहाँ पे जो है बटन होल छोड़ना है। तो यहाँ पे हमने बटन होल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो 2 मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब तीसरे पे हमने बटन होल छोड़ना है। तो यहाँ पे हमने एक चेन बनानी है और एक को हम नीचे से स्किप करेंगे और फिर आगे वाले में जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तीनों को एक साथ निकाला और हाफ डबल क्रोशिया बन गया और एक हाफ डबल क्रोशिया हमने आगे में बनाना है। तो अब हमारा ये जो है ये हमारा बटन होल बन गया। तो 2 हाफ डबल क्रोशिया मेरे इस साइड है और बीच में हमने बटन होल बना दिया और 2 हमारे इस साइड है। ऊपर एक चेन बनानी है, नीचे एक चेन स्किप करनी है, तो बटन होल हमारा बन गया। तो अब आगे हमने ये जो हमारे डबल क्रोशिया थे इसके ऊपर जो है अब हम डिजाइन डालेंगे। तो हम इन डिजाइन कैसे डालेंगे, ऐसे धागा लिया और ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से जो है फ्रंट पोस्ट करके बनाएंगे। एक और ये 2, तो 2 डबल क्रोशिया को हमने फ्रंट पोस्ट बनाया और फिर से धागा लिया। अब 2 डबल क्रोशिया को हम इस तरह से बैक पोस्ट करके बनाएंगे। एक और ये 2, तो फिर आगे हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया को इस तरह से फ्रंट पोस्ट करके बनाना है। एक और ये 2, हमने इस तरह से जो है अपना डिजाइन बनाना है। फिर से जो आगे की 2 है इनको हमने फिर से बैक पोस्ट करके बनाना है। एक और ये 2, तो इस तरह से अब बीच में हमने फिर से एक चेन लेनी है और ये जो हमारे इसके साइड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे तो इनको हमने फिर से बैक पोस्ट करके बनाना है। तो ये जो हमारे कॉर्नर के 4 फंदे हैं तो इनको हमने बैक पोस्ट ही बनाना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। बीच में हमने एक चेन लेनी है। तो इस रो में हमने यहाँ से फंदा नहीं बढ़ाना है, तो फिर आगे वाली रो में हमने फंदा बढ़ाना है। तो एक रो में हमने फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे और एक रो में नहीं बढ़ाएंगे। तो अब इस रो में हमने फंदा नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो इस साइड के थे इनको बैक पोस्ट करके बनाया, बीच में एक चेन ली और फिर से इन दोनों को इस तरह से जो है हमारा ये स्वेटर बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा कॉर्नर था यहाँ पे। फिर कॉर्नर के आगे भी मैंने 2 डबल क्रोशिया मैंने फ्रंट पोस्ट बनाए, फिर 2 बैक पोस्ट करके, 2 फ्रंट और 2 बैक पोस्ट करके। तो फिर ये जो हमारे कॉर्नर के फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया है तो इन चारों को हमने फिर से बैक पोस्ट करके ही बनाना है और बीच में हमने एक चेन लेनी है। तो 2 डबल क्रोशिया मैंने बैक पोस्ट करके बनाए और एक चेन ली। अभी ना आगे वाले 2 डबल क्रोशिया को भी मैं इसी तरह से बैक पोस्ट करके बनाऊंगी। एक और ये 2, तो इन दोनों को बैक पोस्ट करके बनाया और फिर ये जो आगे के 2 है इनको मैं फ्रंट पोस्ट करके बनाऊंगी इस तरह से। और फिर आगे के 2 जो है फिर से बैक पोस्ट करके बनाने हैं। तो इसी तरह से जो है हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसी तरह से बनाते जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हमने फ्रंट पोस्ट बनाने हैं और 2 को हमने बैक पोस्ट करके बनाना है। तो जो हमारे कॉर्नर के 4 फंदे हैं यहाँ पे तो इनको हमने इस तरह से बैक पोस्ट करके ही बनाना है। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर आपको आगे वाले रो में बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। और मेरी 3rd रो जो है कंप्लीट हो गई है। तो मैं 4th रो पे हूँ। तो साइड के मैंने जो हाफ डबल क्रोशिया थे मेरे उनको मैंने बटन पट्टी के लिए छोड़ा था, उनको मैंने वैसा ही बनाया है। इनको हमने हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। और अब हमने आगे जो है ये जो हमने डिजाइन डाला था तो इस पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट के जो बैक पोस्ट दिख रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, तो इनको अब हम फ्रंट पोस्ट करके बनाएंगे। धागा लिया और इस तरह से इनको फ्रंट पोस्ट करके बनाना है। तो इस रो में हमने क्या करना है, जो 2 डबल क्रोशिया हमारे फ्रंट पोस्ट है उनको हमने बैक पोस्ट करके बनाना है और जो हमारे बैक पोस्ट है उनको हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और इस रो में हमने फंदे भी बढ़ाने हैं अपने कॉर्नर पे। तो इस तरह से हमने जो हमारे पहले के फंदे बैक पोस्ट थे उनको हमने फ्रंट पोस्ट बनाया और जो फ्रंट पोस्ट थे उनको हमने बैक पोस्ट बनाया। तो इसी तरह से जो है हमारा डिजाइन इसी तरह से डलेगा। जो हमारे बैक पोस्ट थे उनको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट थे उनको बैक पोस्ट करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉर्नर था तो यहाँ पे हमने फिर से जो है फंदे बढ़ाने हैं।
यहाँ पे हमारा कॉर्नर है, तो अब यहाँ पे हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये जो साइड के 2 डबल क्रोशिया थे इनको मैंने पहले हमारे ये इस तरह से फ्रंट पोस्ट थे, अब इस साइड से हमने इसको बैक पोस्ट बना दिया और धागा लिया। अब 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए और बीच में 1 चेन ली और फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 और ये 2। तो कॉर्नर पे हमने फिर से जो है इस रो में हमने फंदे बढ़ाने हैं और जो हमारे कॉर्नर के ये जो बीच के हमारे डबल क्रोशिया है इनको हमने डिजाइन इसी तरह से डालना है। ये हमारे जो फ्रंट पोस्ट थे इनको बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट थे उनको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो फिर यहाँ कॉर्नर में पहुँचेंगे तो हम कॉर्नर पे इसी तरह से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने हर कॉर्नर पे फंदे बढ़ाने हैं और ये जो हमारा बीच का है इस पे हमने डिजाइन ऐसे ही डालना है। जो बैक पोस्ट होंगे वो फ्रंट पोस्ट बनाने हैं और जो फ्रंट पोस्ट है उनको हमने बैक पोस्ट करके बनाना है। तो मैं इस पूरी रो को जो है इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, तो फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगी। तो इस रो के अब मैं यहाँ कॉर्नर में आ गई हूँ लास्ट में। तो यहाँ पे हमने ये जो बटन होल बनाया था इस पे हमने ये जो ऊपर एक चेन ली थी तो एक हाफ डबल क्रोशिया हम इस चेन में बनाएंगे इस तरह से और हमारे 5 हाफ डबल क्रोशिया फिर से हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। तो अब मैं यहाँ पे इस धागे को कट कर दूंगी और मैंने यहाँ से अब दूसरा कलर लगाना है। तो मैंने दूसरा कलर लगा दिया है। अब यहाँ से मैंने 2 चेन ले ली है। अब फिर से ये जो मेरे बटन पट्टी के 5 हाफ डबल क्रोशिया है तो इनको मैं इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया करके ही बनाऊंगी। ऐसे धागा लिया और तीनों को एक साथ निकाला तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ से आगे फिर जो हमारा डिजाइन है उसको हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसा हमने बनाया है। इस रो में हमने जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये 2 हमारे फर्स्ट के बैक पोस्ट है तो इनको हमने इस तरह से बैक पोस्ट करके ही बनाना है। 1 और ये 2 और इन दोनों को हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट करके ही बनाना है। 1 और ये 2। इसी तरह से जो है हम इसको बनाते जाएंगे। जो हमारे बैक पोस्ट है उसको हमने बैक पोस्ट करके बनाना है और जो हमारे फ्रंट पोस्ट है 2 डबल क्रोशिया उनको हमने फ्रंट पोस्ट करके बनाना है। तो अब कॉर्नर पे हमने कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कॉर्नर के जो हमारे 4 डबल क्रोशिया है तो इनको हमने बैक पोस्ट करके बनाना है। तो इस तरह से हमने इनको 1 और 2 को बैक पोस्ट कर। इसमें मैंने जो है अपनी 12 सिलाई जो है कंप्लीट कर दी है। तो इसमें मैंने 12 रोल लगाई है। ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है तो अब यहाँ से मैं जो बाजू को अलग करूँगी और यहाँ से नीचे जो है इस पार्ट को मैं पहले अलग बनाऊँगी, फिर बाद में मैं इसमें बाजू बनाऊँगी। तो आइए, इसमें मैंने 3 बटन होल बनाए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हर 3 रो के बाद मैंने जो है इस पर बटन होल बनाए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी बटन होल वाली साइड है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इस साइड हमारे बटन लगेंगे और इस तरह से ये हमारी आएगी। तो यहाँ से हमने अब इसको जॉइंट करना है, इसको बंद करना है हमने। यहाँ से अब यहाँ से इसको हमने खुला नहीं रखना है। तो बंद कैसे करना है, इसको ऐसे इस पट्टी पे रखेंगे। तो ये जो हमारा 5 हाफ डबल क्रोशिया थे हमने पट्टी के बनाए, तो एक को हम स्किप करेंगे और 4 को हमने इस पे इस तरह से जॉइंट करना है। तो 1 2 3 4 ये है चौथे वाला। तो इसको हमने इस तरह से दोनों को एक साथ इस तरह से
पहले हमने 2 चेन लेनी है, फिर इस तरह से धागा लेना है और दोनों को इस तरह से साथ में पकड़ के हमने फिर से इस पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो फिर ऐसे धागा लिया, पहले इसका हाफ डबल क्रोशिया लिया, फिर इसका, फिर दोनों को एक साथ पकड़ के जो है फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाया और फिर से आगे वाले दोनों को पकड़ के इस तरह से हमने इसको यहाँ पे जॉइंट करना है। तो यहाँ से आगे का जो हम डिजाइन है उसको हम वैसे ही डालेंगे और फिर ये जो हमारे बाजू का पोर्शन है इसको हम यहाँ से अलग करेंगे। तो मैं यहाँ तक इसको बना लूँ, फिर यहाँ से आपको बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे हमारे जो ये जो कॉर्नर है इस पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस साइड के हमने इनको बैक पोस्ट करके बनाना है। 1 और ये 2, तो इन दोनों को हमने बैक पोस्ट करके बनाया और फिर यहाँ से हमने इसको एक डबल क्रोशिया बना के जो है ये जो हमारा यहाँ पे कॉर्नर है इसके साथ हमने यहाँ पे तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे इसके बीच में बनाया और इसको जॉइंट कर दिया। तो यहाँ से हमारे जो बाजू है ये अब हमारे अलग हो गए। अब हमने यहाँ से नीचे ही बनाना है। तो अब फिर से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया है इस कॉर्नर के, तो इनको हमने फिर से बैक पोस्ट करके बनाना है। 1 और ये 2, और आगे हमने जो जैसे है उनको वैसे ही बनाना है। तो फिर इस साइड से भी हमने बाजू को इसी तरह से अलग करना है जैसा हमने यहाँ से किया। एक डबल क्रोशिया इस चेन में बना के और एक डबल क्रोशिया हमने इसमें बना के जो है यहाँ से बाजू अलग कर दी है। अब हमारा डिजाइन एकदम बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमारे बैक पोस्ट है, और ये जो हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया और एक यहाँ पे, तो ये हमारे फिर से फ्रंट पोस्ट हो जाएंगे और आगे हमारे 2 डबल क्रोशिया फिर से बैक पोस्ट हो गए। तो इसी तरह से जो है अब मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर यहाँ पर भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर अब दूसरी साइड पे भी हमने वैसा ही करना है। ये जो हमारा कॉर्नर है इसमें ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनको हमने बैक पोस्ट करके बनाना है। 1 और ये 2, दोनों को बैक पोस्ट करके बना दिया। और ये जो हमारे बीच में चेन है तो एक डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे और फिर आगे का हम बाजू का पोर्शन अलग करके जो है ऐसे धागा लेना है। और ये जो आगे का कॉर्नर है इसमें हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बना के इस तरह से जॉइंट करना है। तो ये हमारा जॉइंट हो गया, तो हमारा बाजू अलग हो गया यहाँ से। और आगे हमने फिर से वैसा ही बनाना है। ये जो हमारे कॉर्नर के 2 डबल क्रोशिया है इनको हमने बैक पोस्ट करके बनाना है। 1 और ये 2, तो फिर आगे हमारा जो डिज़ाइन है वैसा ही बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है हमारा वे जॉइंट हो गया। तो ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड भी हमारी अब यहाँ से जो है जॉइंट हो गई है। यहाँ पे हमने बटन लगाने हैं ऊपर और यहाँ से नीचे जो हमने इसको अब पूरा बंद बनाना है। तो अब मैं इसको इसी तरह से बनाती जाऊँगी और जितनी मेरी स्वेटर की लेंथ होगी वहाँ तक मैं इसको बना लूँगी। और फिर उसके बाद जो है मैं इसमें बॉर्डर बनाऊँगी नीचे। तो आपको मैं बॉर्डर बनाना भी बताऊंगी कि आप इसमें बॉर्डर कैसे बनाओगे। तो इसकी लेंथ जो है बॉर्डर के ऊपर तक जितनी मेरी इसकी लेंथ होगी वहाँ तक मैं इसको बना लूँ, फिर उसके बाद आपको इस पे जो है बॉर्डर बनाना बताऊंगी। तो उसी तरह से हमने ये जो हमारे बाजू अलग हुए तो इनको भी हम बाद में बनाएंगे।